और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बहने में अभी वक्त है, लेकिन तरह तरह के सियासी बयार बहने अभी से शुरू हो गए हैं। अब नए सियासी जंग राजा सुहेल देव और सालार गाजी पर शुरू हुई है। ओवैसी के नेता और AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव को लुटेरा बताकर यूपी में नए विवाद को जन्म दे दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये भारतवर्ष था, ये अखंड भारत जिसको बोलते हैं। और फिर दोबारा तो अखंड भारत बनाने की बात चल रही है ना, हम तो उसका सपोर्ट भी करते हैं। तो सालार मसूद गाजी भारत के बाहर के कहां से हुए? तब हम भी बोलेंगे कि हमारे योगी जी तो उत्तराखंड के, वो तो भारत यूपी के बाहर के हैं। आप बताइए मुझे। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ, और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। शौकत अली ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटने की वजह बताते हुए कहा कि जब वे ओवैसी को सालार मसूद की दरगाह लेकर गए तो राजभर ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद राजभर ने अखिलेश यादव से पैसा और फॉर्च्यूनर लेकर गठबंधन किया और AIMIM से गठबंधन तोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर से इसी बात पे तोड़ दिया उसने हमसे। आज मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने नहीं कहा था। जब मैं ओवैसी साहब को दरगाह पे लेकर के आया तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि तुम ओवैसी साहब को सालार की दरगाह पर क्यों लेकर के गए? मैंने कहा आप अपने मामले के देखो, हमारे मामले में आप दखल नहीं दे सकते। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा, किसी दरगाह पे जाएगा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप हमारे मालिक नहीं। ये बात उनको बुरी लगी, जाकर के अखिलेश से ले दे करके फॉर्च्यूनर और पैसा वहां पर गठबंधन कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यासर शाह से कि अखिलेश यादव ने कैसे उसको गठबंधन कर लिया? कैसे कर लिया? अखिलेश यादव को ये बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी सालार मसूद गाजी के साथ खड़ी है, उनके मानने वालों के साथ खड़ी है, या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजा सुहेल के साथ खड़ी है? आपको ये बात बोलना पड़ेगा। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए शौकत अली ने कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि वो सालार मसूद के साथ हैं या सुहेल देव के साथ। खैर, जवाब अखिलेश की तरफ से तो नहीं, लेकिन सुभाषपा की तरफ से जरूर आया है। ओपी राजभर के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने हमला करते हुए कहा कि शौकत अली को मेंटल हॉस्पिटल भेजे जाने की जरूरत है। एक नेता ने कहा कि महाराजा सुहेल देव राजभर लुटेरा। उस नेता को यह बारे में पता नहीं है कि महाराजा सुहेल देव राजभर कौन थे। उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जिसको वो अपना आदर्श बता रहे हैं, जिसको वो अपना रक्षक बता रहे हैं, वो इस देश का लुटेरा था। इस देश में वो अत्याचारी था। महमूद गजनवी के बारे में कौन नहीं जानता? सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला कौन? तमाम मठ मंदिरों को तोड़ करके, शिव मंदिरों को तोड़ करके इस देश को गुलाम बनाने के लिए निकला कौन था? उसका भांजा, महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी जब नेपाल के किनारे से बहराइच और अयोध्या की तरफ अयोध्या मंदिर को तोड़ने के लिए निकला था, तो बहराइच के कुतला नदी के किनारे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर ने उसको धाराशाही करके इस राष्ट्र की रक्षा किया।
राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा किया और समाज विरासत को, अपने जो भारत की विरासत थी उसको जीवित करने का काम किया। लेकिन कुछ भारत में राजनीति करने वाले हैं जो खाते भारत की हैं और गाना गाते हैं पाकिस्तान की। ये भारत के नफरती लोग हैं। ये ना इतिहास जानते हैं, ना इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ये सुन लेते हैं किसी से और किसी समाज के बीच में जा करके इसमें नफरत फैला देते हैं। खैर, सुहेल देव और सालार गाजी पर छिड़ी सियासी लड़ाई के बीच खबर ये है कि शौकत अली ने 2027 में बहराइच की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और कहा कि वो मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में मटेरा से समाजवादी पार्टी के विधायक मारिया शाह और याशिर शाह दोनों चुनाव हारेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।